हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं एग्जाम बूस्टर बाय अंकित सिंह। तो देखिए, आज का हमारे क्लास का टॉपिक है वो है जीएसटी। इसमें हम स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा पढ़ेंगे जीएसटी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। देखिए, ये जो टॉपिक है ये आपका एग्जाम के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए अगर आपका निजी जीवन है कि आप जो सामान खरीदते हैं उस पर कितना परसेंट जीएसटी लगता है। तो आप किसी से भी कोई भी सामान खरीदते हैं तो आपको उसकी पूरी जानकारी होगी, तो आप सही मूल्य पर वो सामान खरीद पाएंगे। तो अब इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि जैसे जीएसटी है, जीएसटी कैसा टैक्स है? ये है आपका अप्रत्यक्ष कर, यानी कि ये है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। अब इसको हमने कौन से अनुच्छेद में रखा गया है, यानी कि इसको कौन से आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है? तो ये आर्टिकल है इसका, आर्टिकल 279 ए। बच्चों, क्वेश्चन ये आ जाता है एग्जाम में कि 279 ए आर्टिकल इनमें से किसको दर्शाता है? तो आंसर होगा बेटा जीएसटी। अब जीएसटी को पढ़ने से पहले मैं आपको टैक्स के बारे में एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि देखिए, टैक्स टैक्स यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं कर। कर जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स और एक होते हैं आपके डायरेक्ट टैक्स। अब देखिए, इन दोनों को समझ लीजिए। देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जिसमें उपभोक्ता थर्ड पार्टी होता है। वो टैक्स कैसा होगा? वो होगा आपका इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि आपके और सरकार के बीच में कोई अगर मीडिएटर है तो वो जो टैक्स हम देते हैं वो आपका कैसा टैक्स हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका वैट, सर्विस टैक्स, आपका जीएसटी, ये सारे टैक्स कैसे हैं? आपके इनडायरेक्ट टैक्स है। अब बात करें हम डायरेक्ट टैक्स की। डायरेक्ट टैक्स को हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष कर, यानी कि ये वो टैक्स होते हैं जिसमें हम सरकार को डायरेक्ट पे करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका इनकम टैक्स, आपका हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, इसके अलावा सेल टैक्स। ये सारे टैक्स जो है आपके डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आते हैं। तो हम बात कर रहे हैं अभी आपसे जीएसटी की। तो जीएसटी कैसा टैक्स है? आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। तो क्वेश्चन ये आता है कि इनमें से कौन सा कथन सही है? तो वो क्वेश्चन जो होगा उसमें अगर आता है कि जीएसटी प्रत्यक्ष कर है, तो यानी कि ये ऑप्शन गलत होगा आपका। यानी कि ये कैसा टैक्स है? ये है आपका अप्रत्यक्ष कर, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है ये। देखिए, इन टैक्सों को आप ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। तो मैं आपको इसकी ट्रिक बता देता हूं। हम पहले बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। तो देखिए, इसको याद कर लो आप एक लाइन में, एक्सक्यूज मी। देखिए, ई एक्स ये बन गया हमारा एक्साइज टैक्स। सी यू यानी कि बन गया कस्टम टैक्स। एस ई यानी कि ये बन गया हमारा सर्विस टैक्स। एम मार्केटिंग टैक्स या मार्केटिंग वैट टैक्स। और ई से बन गया हमारा एंटरटेनमेंट टैक्स। देखिए, ये दोनों जो आते हैं ये आते हैं आपके जीएसटी के अंतर्गत। तो हमने याद कर लिया कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो क्या है? वो है एक्सक्यूज मी। इसी तरीके से हम अब डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं। आगे देखते हैं हम डायरेक्ट टैक्स की ट्रिक। तो देखिए, इसको हम याद कर लेंगे wipro.com। ठीक है, अब देखिए W से बना यहां पर
वेल्थ टैक्स, आई से बना इनकम टैक्स, PRO से हमारा बना प्रोडक्शन टैक्स, और देखिए लास्ट में लिखा है .com, तो कॉम से बन गया हमारा कॉमर्शियल टैक्स। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि डायरेक्ट टैक्स कौन से हैं और इनडायरेक्ट टैक्स कौन से हैं। अब हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर जिसका नाम है जीएसटी। सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हिंदी में इसको बोलेंगे हम वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, अब हम बात करें कि जीएसटी की शुरुआत कहां से हुई है। तो पहला पॉइंट हमारा बनता है जीएसटी लागू करने वाला पहला देश, है, याद रखेंगे, फ्रांस। कब हुई लागू? 1954 में। क्वेश्चन हमारा ये आ सकता है कि विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी कब लागू की गई, तो वो है आपका 1954। कहां पर की गई? फ्रांस में। अब बात करें हम दूसरा देश। दूसरा देश जो है वो है आपका ब्राजील। यहां पर लागू की गई 1981 में। अब तीसरा देश जो है वो है भारत। यानी कि पूरे विश्व में जीएसटी लागू करने के मामले में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो बच्चों याद रखेंगे हम तीसरा स्थान है। यहां पर कब लागू की गई? 1 जुलाई 2017 को। ये मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है क्योंकि इस दिन हम जीएसटी दिवस भी मनाते हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है कि जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, तो वो आंसर होगा 1 जुलाई। ये जीएसटी भारत में कब लागू की गई, तो वो है 2017 में। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें हमारा दूसरा पॉइंट जो बनता है वो ये बनता है कि जीएसटी बिल बनाने वाला पहला भारतीय राज्य वो है असम। देखिए सबसे पहले जो मांग की कि हमारे देश में जिस तरीके से वन टैक्स की बात चल रही थी कि एक टैक्स होना चाहिए, तो इस चीज की मुहिम जो स्टार्ट की जीएसटी लाने के लिए, वो सबसे पहले बिल कौन से राज्य ने बनाया? वो बनाया असम ने। इसके बाद हम बात करें यूपी का स्थान, यानी कि बिल बनाने में यूपी का कौन सा स्थान है, तो यूपी का स्थान है यहां पर 22वां। अब बात करें हम कि सबसे लास्ट स्टेट कौन सा है जिसने जीएसटी बिल बनाया, यानी कि अंतिम राज्य। अंतिम राज्य जो था वो था हमारा जम्मू कश्मीर। जिस समय जीएसटी बिल बनाया जा रहा था उस समय पर जम्मू कश्मीर में आपका अनुच्छेद 370 लागू था, यानी कि वहां पर यह जरूरी नहीं था कि जो भारत में लागू होगा वो जम्मू कश्मीर में भी लागू किया जाना है। तो लेकिन वहां पर भी ये बिल बनाया गया और वहां पर भी संशोधित किया गया। चलिए आगे देखते हैं। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि वो बिल और एक्ट में अंतर क्या होता है। बिल वो होता है जो किसी के राज्य के द्वारा बनाया जाता है, और जब राज्य के द्वारा बन गया बिल तो वो पहुंचता है हमारे संसद में, और संसद में पहुंचने के बाद वो बिल सबसे पहले पहुंचेगा लोकसभा में, लोकसभा के बाद पहुंचेगा राज्यसभा में, राज्यसभा के बाद पहुंचता है वो राष्ट्रपति के पास। और जब दोनों सदन से पास हो जाता है, लोकसभा से प्लस राज्यसभा से, जब राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो राष्ट्रपति अगर उस पर हस्ताक्षर ना करे
तो वो बिल खारिज हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि लोकसभा पास कर दे लेकिन राज्यसभा पास ना करे, तब भी वो बिल खारिज हो सकता है। या लोकसभा में भी जाकर के भी खारिज हो सकता है, यानी बिल कभी भी खारिज हो सकता है। लेकिन जैसे ही उस बिल पर राष्ट्रपति साइन कर देता है, तब वो बिल बिल नहीं, वो एक्ट बन जाता है, यानी कि उसको हिंदी बोलते हैं अधिनियम। और अधिनियम कभी भी खारिज नहीं होता, केवल उसमें संशोधन किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब तीसरा पॉइंट, भारत में जीएसटी का पिता। देखिए इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को बच्चा 99.9% गलत करके आता है। कैसे? क्योंकि जब वो पूछता है कि भारत में जीएसटी का पिता किसे कहा जाता है, तो बच्चे के माइंड में एक बात रहती है कि ये बिल, ये ऐप आपका नरेंद्र मोदी जी की सरकार में लागू किया गया, तो इसका पिता नरेंद्र मोदी होंगे। और वो ऑप्शन में आपको नरेंद्र मोदी भी देगा, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं है। इसका आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। और नरेंद्र मोदी इन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ठीक है, अब याद हो गया कि भारत में जीएसटी का पिता कौन है, वो है अटल बिहारी वाजपेयी। और ये इन्होंने जो मुहिम स्टार्ट की थी वो कब से स्टार्ट की, वो की आपकी 2003 से। यानी कि भारत में जीएसटी मुद्दे की शुरुआत कब हुई, तो वो हुई आपकी 2003 में। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं हम कि जीएसटी बिल संशोधन जो है वो है आपका 122वां जीएसटी एक्ट या अधिनियम संशोधन, वो है आपका 101वां। देखिए मैंने अभी आपको पीछे इसी वीडियो में बिल और एक्ट के बारे में बताया है कि बिल क्या होता है और एक्ट क्या होता है। यानी बिल कभी भी खारिज हो सकता है और एक्ट कभी खारिज नहीं होता है। तो बिल जो है वो 122वां है और एक्ट 101वां है। अब आगे देखते हैं हम कि जीएसटी लोकसभा में पारित, यानी लोकसभा से कब पास हुआ, तो ये हुआ आपका 3 अगस्त 2016 को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन में आ जाता है कि भारत के संसद में निचले सदन में, यानी निचला सदन हो गया लोकसभा में, जीएसटी बिल कब लाया गया और कब पास हुआ, तो 3 अगस्त 2016 को लाया गया। नेक्स्ट आता है जीएसटी राज्यसभा में पारित, वो हुआ आपका 8 अगस्त 2016 को। यानी 5 दिन बाद ही ये कहां से पास हो गया, राज्यसभा से, और उसके बाद वो फॉरवर्ड कर दिया गया राष्ट्रपति के पास। अब बात करें कि जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, यानी कि राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किए, वो किए 8 सितंबर 2016 को। यानी कि 8 सितंबर 2016 को यह बिल से एक्ट बना दिया गया, लेकिन लागू वो जो हुआ वो हुआ 1 जुलाई 2017 को। आगे देखते हैं इसमें कि जीएसटी प्रारूप समिति का नाम, इसका नाम है केलकर समिति। नेक्स्ट पर आता है जीएसटी प्रारूप समिति के अध्यक्ष,
उनका नाम है असीम दास गुप्ता। अब देखिए, जब ये जीएसटी बिल चल रहा था तब इसमें यह तय हुआ कि इसमें वोटिंग कराई जाएगी। तो वोटिंग में कितने कितने वोट्स डले को लेकर के जब फाइनल वोटिंग की गई तब इसमें पक्ष में डले आपके 336 वोट और विपक्ष में पड़े 11 वोट। चलिए आगे देखेंगे आप। देखिए, जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य वो है आपका तेलंगाना। यानी कि जब 1 जुलाई 2017 को जीएसटी पूरे भारत में लागू हो गया, उसके बाद इस एक्ट को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो वह है तेलंगाना। इसे बात करें हम यूपी का स्थान। यूपी का स्थान है इसमें 27वां। क्योंकि मैं आपको यूपी का स्थान इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी आने वाले टाइम में यूपी के बहुत सारे एग्जाम, जैसे यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पुलिस, यूपी एसआई, इन तमाम एग्जाम्स में वो ये पूछ सकता है कि जीएसटी का यूपी में लागू करने में कौन सा स्थान है? तो वह आपका 27वां। ठीक है। अब बात करें हम अंतिम राज्य। अंतिम राज्य है आपका जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, पूरे भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया जीएसटी, लेकिन जम्मू कश्मीर में 1 जुलाई 2017 को लागू नहीं किया गया। यहां पर लागू किया गया 5 जुलाई 2017 को। अब क्वेश्चन यह जाता है कि आपका ऐसा कौन सा राज्य है जिसने 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू नहीं किया? तो आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। या जम्मू कश्मीर ने इनमें से कौन सी तिथि को अपने यहां जीएसटी लागू किया? तो उसमें आपको 1 जुलाई 2017 भी देगा, लेकिन हमें आंसर लगाना है उसमें 5 जुलाई 2017। चलिए आगे देखते हैं। अब जब जीएसटी सब चीजें हो गई तो इसे बनाएंगे हमारी जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे अरुण जेटली, जिनका निधन अभी पिछले साल 24 अगस्त सन 2019 को हुआ है। ठीक है। और ये हमारे देश के पूर्व वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। चलिए, वर्तमान अध्यक्ष हैं हसमुख अधिया। जीएसटी के प्रथम ब्रांड एम्बेसडर, जीएसटी के प्रथम ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था पीवी सिंधु को, जो कि एक बैडमिंटन खिलाड़ी है और इनका पूरा नाम है पुसरला वेंकटा सिंधु। क्वेश्चन आया था कि पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? तो वह है बैडमिंटन से। नेक्स्ट पर आते हैं जीएसटी के वर्तमान ब्रांड एम्बेसडर। वर्तमान ब्रांड एम्बेसडर है अमिताभ बच्चन। यहां तक हमें याद हो गया होगा। अब आगे हम ये देखेंगे कि जीएसटी को कितने भाग में बांटा गया है और जीएसटी की दरें क्या है, और दरों को आप जरूर ध्यान से देखिएगा और उनको आप नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके निजी जीवन के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हम बात करते हैं कि जीएसटी के भाग कितने हैं। तो जीएसटी के भाग हैं आपके 3। कौन कौन से हैं और कौन से आर्टिकल्स में आते हैं? पहला है हमारा
केंद्रीय जीएसटी, इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं सीजीएसटी, यानी कि सेंट्रल जीएसटी। इसका जो आर्टिकल है, आर्टिकल 246A, इसके बाद आता है हमारा राज्य जीएसटी, वो है हमारा एस जीएसटी। इसका आर्टिकल है आर्टिकल 248A। तीसरा है हमारा इंटीग्रल जीएसटी, इंटीग्रल जीएसटी को बोलेंगे हम आईजीएसटी। इसका आर्टिकल है 268A। देखिए, कोई भी सामान आप बल्क में मंगाते हैं तो आप पहले चुंगी कर दिया करते थे, लेकिन अब चुंगी कर नहीं लगता है। उसकी जगह पर कौन सा टैक्स लगता है? वो लगता है सेंट्रल जीएसटी। आप एक ही स्टेट में रहते हुए और तमाम शहरों में आप सप्लाई देते हैं, तो उस यानी कि आप एक ही स्टेट के अंदर ही सप्लाई दे रहे हैं, उस पर लगने वाला कर जो होगा वो कौन सा होगा? वो होगा स्टेट जीएसटी। इंटीग्रल जीएसटी में होगा कि या तो दो राज्यों के बीच आदान प्रदान हो रहा हो, उस पर लगने वाला कर होगा आईजीएसटी, या आप कोई भी सामान बाहर से इंपोर्ट करते हो तो आप उस पर कौन सा टैक्स देंगे? उस पर देंगे आप आईजीएसटी। इन तीनों के आर्टिकल्स भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि आर्टिकल्स भी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। अब हम बात करें जीएसटी दरें, यानी जीएसटी रेट्स। जीएसटी की रेट्स जो है वो है 5। अब इसको आप ध्यान से समझेंगे। देखिए कौन कौन से हैं? 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ये रेट्स हैं। अब कौन से सामान पर कितना परसेंट जीएसटी लगता है वो देखेंगे आप, क्योंकि हमारे यहां पर 3 साल में व्यक्ति को ये तो पता है कि जीएसटी लागू हो गया है, लेकिन किस सामान पे कितना जीएसटी लगा ये नहीं मालूम है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से यही सीख लें। चलिए, 0% यानी कि नॉन प्रिंटेड बिल गुड्स। अब देखिए कि आप कोई भी मार्केट से सामान खरीदते हैं, चाहे वो 1 रुपए का है या आपका 1000 रुपए का है, अगर दुकानदार आपको पक्का बिल ना दे, यानी कि आप उस पर जीएसटी नहीं देंगे। दूसरा पॉइंट आता है 5%। ये इसके अंतर्गत आता है आपका एफएमसीजी प्लस मीडिया। देखिए, एफएमसीजी की फुल फॉर्म है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, यानी कि आप कोई भी सामान प्रिंट बिल पर खरीदते हो, जैसे कि आप मॉल में जाते हो, मॉल में शॉपिंग करते हो, वहां से अगर आप 1 रुपए का सामान खरीदो या 1000 रुपए का सामान खरीदो, आपको बिल जरूर मिलता है। तो वो सारी चीजें जो आती हैं, जो आप प्रिंट बिल पर खरीदते हैं, वो सारी चीजें आती हैं आपकी एफएमसीजी के अंतर्गत, जो आपके दैनिक जीवन के लिए उपयोगी वस्तुएं होती हैं। प्लस मीडिया ये है कि आप कोई भी प्रेस में अपना विज्ञापन छपने के लिए देते हो, तो प्रेस वाले भी अब आपसे जो पेमेंट लेंगे वो भी एक प्रिंट बिल के माध्यम से लेंगे, और उस पर वो कितना चार्ज करेंगे? 5% जीएसटी लगाएंगे। इसके बाद आते हैं 12%। 12% होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स यानी कि आप कोई भी बिजली का सामान खरीदने जाते हैं, चाहे वो एसी हो, फ्रिज हो, मोबाइल भी हो, क्योंकि मोबाइल भी एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, तो आप उस पर कितना परसेंट जीएसटी देंगे? जी 12%। इसके बाद आते हैं 18%। 18% में आता है आपका ऑटो मोबाइल्स, यानी कि आप कोई भी वाहन खरीदते हो, उसका आप रजिस्ट्रेशन चार्ज देते हो, उस पर आपका कितना परसेंट जीएसटी लगेगा? जी वो लगेगा 18%। नेक्स्ट पर आते हैं 28%। यह है आपका रियल एस्टेट, यानी कि आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हो, प्रॉपर्टी में आप उसकी रजिस्ट्री कराते हो, रजिस्ट्री में आप कितना परसेंट जीएसटी देंगे? जी उसका आंसर होगा 28%। तो हमने अब ये समझ लिया है कि हमें कितना परसेंट किस चीज पर देना है। मैं आपसे कहता हूं, आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं,
जब खाना खा लेते हैं तो आप वेटर से कहते हैं जी बिल ले आओ, तो अगर वो प्रिंट बिल देगा तो आप कितना परसेंट जीएसटी देंगे? वो देंगे आप 5% जीएसटी। और अगर वो नॉन प्रिंटेड बिल है, यानी कि वो कंप्यूटराइज्ड बिल नहीं है, हैंड राइटिंग बिल है, तो आप उसमें कितना परसेंट जीएसटी देंगे? उसमें आप देंगे 0% जीएसटी। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, इसी से आप कभी भी धोखा नहीं खा पाएंगे। अब देखेंगे हम जीएसटी से संबंधित मुख्य बिंदु। पहला है जीएसटी मॉडल। देखिए, भारत ने जो जीएसटी मॉडल लिया है वो कहां से लिया? तो भारत ने जीएसटी मॉडल लिया है आपका कनाडा से। दूसरा है जीएसटी पर हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रपति, यानी कि जिस समय ये साइन किया गया था आपका 8 सितंबर सन 2016 को, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे आपके श्री प्रणब मुखर्जी। तीसरा पॉइंट हमारा बनता है इसमें जीएसटी नंबर में अंकों की संख्या, वो होती है 15। यानी कि जो हमारा जीएसटी नंबर होता है वो कितने डिजिट्स का होगा? वो होगा 15 अंकों का। चौथा हमारा पॉइंट बनता है इसमें कि जीएसटी जीएसटी 20 लाख वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिए आवश्यक है। यानी कि अगर आप व्यापारी हो और आपका टर्नओवर 20 लाख से अधिक है तो आपको अपना जीएसटी नंबर लेना बहुत जरूरी है। ठीक है। इसके बाद पांचवा पॉइंट हमारा आता है कि जीएसटी से किन चीजों को बाहर रखा गया है। तो जीएसटी से जो बाहर है वो है पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल, इलेक्ट्रिसिटी, तंबाकू पर जीएसटी लागू नहीं है। इसके अलावा हम बात करें कि जीएसटी की कुल बैठकें वो ये 105, यानी कि जीएसटी प्रस्ताव जो आया था वो आया था 2003 में और लागू हुआ ये 2017 में। तो इस टाइम पीरियड में जो टोटल बैठकें हुई वो कितनी हुई? 105। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे सभी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। और आप मेरा सपोर्ट कीजिए, मैं आपका पूरा सपोर्ट करूंगा, क्योंकि आप वीडियो देखेंगे तभी तो एग्जाम में सफलता को प्राप्त करेंगे और आपकी सफलता ही मेरी सफलता है। चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।